विधानसभा चुनाव को लेकर बांका जिला प्रशासन तैयार। पांचों विधानसभा में 1855 बूथों पर डाले जाएंगे वोट। विधानसभा चुनाव को लेकर बांका जिला प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम नवदीप शुक्ला एवं एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा ने रविवार की शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। मंगलवार यानी कल 11 नवंबर को जिले के पांचों विधानसभा क्षेत्र में मतदान 7 बजे सुबह से शाम 6 बजे तक होगा। इनमें कटोरिया के 121 एवं बेलहर के 140 मतदान केंद्रों पर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था के साथ शाम 5 बजे तक ही मतदान होगा। सुनिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहते हैं डीएम एवं एसपी। 25 में आज ये हमारे जिला के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण दिन हो रहा है, जबकि कैंपेन पीरियड जो है वह समाप्त हो चुका है और जो साइलेंस पीरियड होता है वो 6 बजे शाम के बाद से इफेक्टिव होगा। तो इस अवसर पर यह प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वह आयोजित की गई है। इस अवसर पर मैं सभी प्रेस बंधुओं का यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ और जो इस स्टेज की महत्वपूर्ण बातें हैं वो जानकारी आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। इस जिले की जो पांचों विधानसभा क्षेत्र में द्वितीय चरण अंतर्गत 11 नवंबर 2025 को प्रातः 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच में मतदान होना है। कटोरिया विधानसभा के 121 मतदान केंद्र और बेलहर विधानसभा के 140 मतदान केंद्रों पर यह समय जो है वह सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे के बीच रहेगा। जो मतदान केंद्रों की संख्या है वह हमारी अमरपुर में 383, धौरैया में 401, बांका में 334, कटोरिया में 331 और बेलहर में 406, कुल 1855। इनका जो विशिष्ट बूथ हैं उनका जो ब्रेकअप है कि प्रत्येक विधानसभा में दो हम लोग के आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे। इस प्रकार जिला में कुल 10 आदर्श मतदान केंद्र रहेंगे, जो महिला मतदान केंद्र रहेंगे जहाँ पे सभी हमारी जो पोलिंग स्टाफ हैं वो महिलाएं रहेंगी। और प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में ऐसे 5 बूथ आइडेंटिफाई किए गए हैं जहाँ दिव्यांग मतदान केंद्र प्रत्येक एसी में एक रहेगा। इस प्रकार कुल 5 इस जिला में रहेंगे। और बांका विधानसभा अंतर्गत एक यूथ बूथ भी बनाया गया है जिसमें जितने भी हमारे पोलिंग स्टाफ हैं जो युवा वर्ग से हैं वो सेवा आ रहे हैं। जहाँ तक मॉडल कोड के एनफोर्समेंट की बात है तो अब तक जब से हम लोग का प्रेस नोट जारी हुआ है अब तक कुल ऐसे 15 मामले चिन्हित किए गए हैं जिसमें हम लोगों के द्वारा जांच उपरांत विधि सम्मत कार्रवाई भी इसमें की गई है। इसी तरह जो शांतिपूर्ण और स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है और जितने भी हमारे लिए जाने चाहिए वो सभी लिए जा रहे हैं। सभी 1855 मतदान केंद्रों पर वेबकास्टिंग हेतु 2 कैमरे जो है वो इंस्टॉल कर दिए गए हैं। सभी विधानसभा क्षेत्रों अंतर्गत सेक्टर दंडाधिकारी, जोनल दंडाधिकारी और सुपर जोनल दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इसके अलावा क्यूआरटी भी हमारे जो कोल्ड है उसमें कार्यरत रहेंगे। कुल 183 सेक्टर, 43 जोनल और 5 सुपर जोनल दंडाधिकारी इसमें लगाए गए हैं, जिनके साथ पुलिस पदाधिकारी और पुलिस बल भी इनके साथ रहेंगे। इसी क्रम में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई है। कुल 198 माइक्रो ऑब्जर्वर लगाए गए जिसमें अमरपुर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत 45, धौरैया अंतर्गत 29, बांका में 42, कटोरिया में 47 और बेलहर में 35। इस प्रकार कुल 198 माइक्रो ऑब्जर्वर्स की भी प्रतिनियुक्ति की गई। जो हमारे पुलिस बल हैं, सीएपीएफ हैं, उनकी भी प्रतिनियुक्ति सभी मतदान केंद्रों पर कर दी गई है। और जैसा मैं पहले भी बताया कि साइलेंस पीरियड जो है अब हम लोग का लागू हो गया है। तो इस अवधि में निर्वाचन के संबंध में कोई भी सार्वजनिक सभा जुलूस आयोजित नहीं किया सकेगा, ना ही संबोधन इस प्रकार से किया सकेगा। चलचित्र, टेलीविजन, रेडियो या अन्य माध्यमों से जनता के समक्ष किसी भी निर्वाचन संबंधी बात का प्रदर्शन या प्रसारण नहीं किया जा सकेगा। संगीत समारोह, नाट्य, अभिनय, मनोरंजन या आमोद प्रमोद के किसी भी कार्यक्रम का आयोजन या व्यवस्था इस प्रकार नहीं की जाएगी जिससे जनता के समक्ष किसी निर्वाचन संबंधी विषय का प्रचार प्रसार होगा। जो निर्वाचन आयोग द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि मतदान के समय एपिक के अतिरिक्त जो 12 वैकल्पिक वोटर पहचान पत्र हैं जिनमें का भी हमारे जो निर्वाचक हैं वो जाके उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। वो इस प्रकार आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंक अथवा डाकघर द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय अथवा आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर के तहत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र राज्य सरकार, पीएसयू अथवा किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी द्वारा कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद, विधायक, विधान परिषद सदस्यों को जारी आधिकारिक पहचान पत्र तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वैकल्पिक हमारे फोटो पहचान पत्र हैं। इनके आधार पर भी हमारे निर्वाचक हैं वह अपना बहुमूल्य वोट कास्ट कर सकते हैं। तो इस स्टेज की यही महत्वपूर्ण जानकारियाँ थी।
अच्छा सर, फर्स्ट फेज में देखा गया था कि जिसको मतदान पर्ची नहीं मिला था, डिजिटल पर्ची ले जाने के बाद बहुत जगह ऑब्जेक्शन किया गया था। यहाँ पे क्या व्यवस्था है सर? नहीं, मतदान पर्ची जो है वह वोटों में आपका वोटिंग में सहूलियत के लिए है, वह कोई अनिवार्य दस्तावेज नहीं है। तो केवल है कि आपको अपना वोट डालने में फैसिलिटी हो, वही उसका उद्देश्य है, उसके बियॉन्ड उसका। अच्छा अच्छा, थैंक यू सर। भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने हेतु बांका पुलिस द्वारा आचार संहिता की अवधि में एक विशेष अभियान चलाया गया था। इसमें अभी तक 699 लोगों को अरेस्ट किया गया है, जिसमें 640 वारंट का निष्पादन भी हुआ है। 2510 लीटर से अधिक शराब जब्त हुई है और साथ ही साथ टोटल इस शराब के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई है उसमें 4007 केजी महुआ जावा को भी नष्ट किया गया और 111 अवैध शराब भट्टियों को नष्ट किया गया है। अभियान के दौरान यातायात अनुपालन के लिए लगभग 35,40,500 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। साथ ही साथ टोटल 4,06,448 रुपये की नकद राशि भी बरामद की गई है और इसके अतिरिक्त 4,18,200 रुपये इंटरसेप्ट किए गए हैं। BNSS की धारा 126 के अंतर्गत 10,824 लोगों पे कार्रवाई की गई है तथा CCA 3 के तहत 91 व्यक्तियों पर निरोधात्मक कार्रवाई की गई है। इसके अतिरिक्त विधानसभा चुनाव को पूर्णतः शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए के उद्देश्य से व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। इसके तहत मतदान केंद्रों के साथ साथ SST, FST, बाइक पेट्रोलिंग टीम, QRT टीम, अश्वारोही दस्ता, सेक्टर, जोनल, सुपर जोनल स्तर पर पुलिस बल और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की बड़ी संख्या में एवं अन्य जिला से भी बड़ी संख्या में पुलिस कर्मियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। सुरक्षा की इस व्यापक व्यवस्था का उद्देश्य मतदाताओं को सुरक्षित माहौल प्रदान करना और किसी प्रकार की विधि व्यवस्था की स्थिति को तत्परता से नियंत्रित करना है। चुनाव के दौरान जिला प्रशासन पूर्णतः सतर्क है और सुनिश्चित किया जा रहा है कि प्रत्येक मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। धन्यवाद। सर, हम जानना चाह रहे थे कि बूथ जो है वो CFF के हवाले रहेगा या जिला बल के हवाले रहेगा? ऐसी व्यवस्था की गई है कि पूरे जिले के संपूर्ण बूथ को, टोटल बूथ को CFF ही मैनेज करेगी। टोटल लगभग कितना फोर्स लगा है सर? वो संख्या पर्याप्त मात्रा में लगी हुई है। प्रतिदिन जिले की महत्वपूर्ण खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक जरूर करें।